लेकिन चूंकि ये स्पेशल एक केस है, अपनी नवियत का केस है, इसके लिए हम अभी एक टीम डॉक्टर्स की बना रहे हैं जो सभी पेशेंट्स को प्रॉपरली दोबारा से देखेंगे और कहीं पे भी अगर इंटरवेंशन की ज़रूरत है या कोई ऐड करने की दवाई की ज़रूरत है वो देखा जाएगा प्रॉपरली। और जो आपने कहा आरएल और सिरिंज की कमी है, मैं अभी स्टोर में भी जा रहा हूँ। मैंने अभी डॉक्टर साहब को बोला, सीएमओ साहब मेरे साथ हैं, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर मेरे साथ हैं। अभी हम इंस्पेक्शन भी करेंगे स्टोर की और यहीं पे हम वो ऑर्डर जो है डॉक्टर्स की कमेटी का भी करेंगे ताकि वो सभी पेशेंट्स को दोबारा से एक प्रॉपर ऑडिट करें और उनकी सिचुएशन और मॉनिटरिंग जो है प्रॉपरली करें। नहीं सर जी, सर ओपीडी में सीन कोई ज़्यादा बेटर नहीं था। 12:30 बजे से लेकर 1:40 तक हम 3-4 रिपोर्टर्स और एक डीडीसी मेंबर भी हमने देखा। वहाँ पे पेशेंट जो थे वो उनके पास टिकट्स थे, डॉक्टर नहीं था। सर उसको क्या कहेंगे आप? उसके लिए सीएमओ साहब यहीं पे हैं, ही इज़ एट हेडक्वार्टर एंड हमारे डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर जो है हमारे हेल्थ के, ही वाज देयर और उसकी नॉलेज में जो ही आपने लाया एंड उसने इसकी कॉग्निसेंस ली। उसमें मुझे लगता है कि बाद में सभी डॉक्टर्स अवेलेबल हो गए। अगर कहीं पे वही मैंने कहा कि कम्युनिकेशन का गैप है, अगर कोई डॉक्टर यहाँ रोड पे आया था उसको ओपीडी में ढूंढा गया तो वो वहाँ साइमल्टेनियसली नहीं होगा। हाँ, तो जैसे अभी आपने कहा कि एक अल्ट्रासाउंड के लिए पेशेंट गया जिसको ज़्यादा पेन हो रही थी, लेकिन वो उस वक्त सिटी में था, फिर उसको वहाँ से कहा गया कि आप सिटी में जाओ और उसको वहाँ पे बाज़ाब्ता हुआ सीटी स्कैन। बेशक 10 मिनट का गैप आया सिंस द डॉक्टर वाज प्रिपेयरिंग रिपोर्ट ऑफ द अर्लियर पेशेंट वजह से है। तो ये जो सिस्टम है, अब नए सीएमओ साहब आए हैं एंड आई होप कि हम मिलजुल के इस सिस्टम को दोबारा से रिवैम्प करेंगे, अच्छी तरह से इसको चलाएंगे। मुझे पूरी उम्मीद है और डॉक्टर महराजुद्दीन साहब को जो गांदरबल से लाया गया है, इनकी काम की वजह से लाया गया है। मैं समझता हूँ कि कुपवारा की आवाम जो है वो इस वक्त खुशकिस्मत है कि ऐसा डॉक्टर इनको मिला यहाँ पे, और मुझे पूरी उम्मीद है कि हर सिस्टम को इम्प्रूवमेंट करने के लिए टाइम लगता है, रातों रात कोई सिस्टम इम्प्रूव नहीं होता है। आपके पास अच्छे डॉक्टर भी होंगे, अच्छे टीचर्स भी होंगे, लेकिन उसको सिस्टम को चलाने के लिए जो है प्रॉपर मैकेनिज़्म की ज़रूरत है। और मुझे उम्मीद है कि महराजुद्दीन साहब की सरबराही में जो है वो सिस्टम हम दोबारा से रिवाइव करेंगे और जो भी खामियां हेल्थ सेक्टर में हम मिलजुल के इसको दूर करने की कोशिश करेंगे। और हमारे बाज़ाब्ता डेडिकेटेड डॉक्टर अब्दुल गनी साहब हैं, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर हैं, इनको भी हमने एडिशनल असाइनमेंट दी हुई है। हमें पूरी उम्मीद है कि हम जो है इस जो हेल्थ जो है प्रायोरिटी सेक्टर जो गवर्नमेंट का है, इसकी जो नवियत है और इसकी जो इम्पोर्टेंस है आज कोविड के होते हुए और प्लस जो ये रात का इंसिडेंस हुआ है, इसको होते हुए जो है ये तनदही से अपनी ड्यूटी निभाएंगे और इनको मैं प्रॉपरली मॉनिटर करूँगा। क्या उल्टी फील हो रही थी? आप थोड़ा हो रहा है कंट्रोल? ये लगा है ग्लूकोज लगा है? इवन फिर साइनिस भेज कर चेंज आ रहा है दे दो। मैं वो स्टोर भी यहाँ पे ब्लड टेस्ट नहीं किया आपने, किसी का जो वोमिटिंग हुई उसका सैंपल नहीं लिया, वो ले लो, तीनों चीज़ों का सैंपल ले लो और उसका टेस्ट करवाओ ना, इसलिए पता कि व्हाट इज द कॉज बिहाइंड इट। आप तुरंत आए, यू आर अवेयर ऑफ एवरीथिंग, आप यू कीप विजिटिंग हॉस्पिटल। लेकिन मैं पर्टिकुलरली आईवी फ्लूइड्स का और सिरिंज का जानना चाहता हूँ, दैट इज व्हाट इज हैज स्ट्रक अस ऑल। कई पेशेंट्स ने बोला है आईवी फ्लूइड्स आर नॉट देयर, सिरिंजेस इवन सिरिंजेस आर नॉट देयर, दैट्स अ वेरी पेटी इशू। जो आप कह रहे हैं कि ये एक मुझे लगता है कि हादसा है कि एक शादी में इतने लोगों को फूड पॉइजनिंग हो गई और आपने देखा कि आप अभी मेरे साथ राउंड भी कर रहे थे, वो एडमिटेड हैं और उसमें जो ड्यूरिंग ट्रीटमेंट जो भी खामियां रही या किसी पेशेंट ने वो इजहार की, उसके सिलसिले में जैसे आपने कहा कि भाई सिरिंज नहीं है या ऑरल अवेलेबल नहीं था, विच वाज अवेलेबल, और स्टोर कीपर जो है हर पेशेंट और हर बेड पे गया और उसने कहा कि ये दवाई है, ये आपकी है। जिसको आरएल नहीं मिला है वो आए नीचे, क्योंकि एक बैच ऐसा आया था आरएल में जिसमें रिएक्शन हो रही थी पेशेंट्स को, फिर उन्होंने दूसरा बैच खोला, उसको क्लोज़ किया। बाज़ाब्ता स्टोर कीपर हर बेड पे गया है और उसने ये इंश्योर किया कि किसी को दवाई बाहर से नहीं लानी पड़े। अलबत्ता उस वक्त जो स्टोर का गैप रहा है बीच में, क्योंकि उनको दूसरे स्टोर से यहाँ आरएल लाना पड़ा है, उसकी एक गलतफहमी की वजह से उन्होंने कहा कि आरएल ख़त्म हो गया, ये हो गया, क्योंकि उस बैच की वजह से इनको रिएक्शन हो रही थी। ये दूसरा बैच स्टोर से ला रहा था फॉर डिस्ट्रीब्यूशन,
तो उससे कन्फ्यूजन हुई या कम्युनिकेशन गैप हुआ है व्हाटएवर। अब सीएमओ साहब को मैंने अभी कहा कि अब हम यहाँ पे एक कंस्टिट्यूट करेंगे, बाज़ाब्ता डॉक्टर्स की कमेटी एक टीम करेगी कंस्टिट्यूट, वो सभी पेशेंट्स को दोबारा से देखेंगे, बल्कि सुबह से ये देख रहे थे, लेकिन पेशेंट्स की और अटेंडेंट्स की ये रिक्वेस्ट है कि बार बार उनको आएँ देखने के लिए, तो ऐसा पॉसिबल भी नहीं है क्योंकि रोड का जो टाइम आता है रसोई आता है क्या उल्टी आ रही है बहरे होगा लो सोच चल रहा है फिर बुखार अब फर्क हुआ यहाँ लगाए ग्लूकोज ट्रांसफर्स नहीं हुए, व्हाट इज एक्चुअली। हाँ, इसके लिए जो है ये इशू पिछली बार भी कुछ लोगों ने यहाँ उठाया था जब डायरेक्टर साहब की विज़िट हुई थी। मैंने भी डायरेक्टर साहब से डिस्कस किया है टाइम एंड अगेन। जिन लोगों की ज़्यादा स्टे है उनका बाज़ाब्ता स्टे का हमने लिस्ट बनाया हुआ है। डॉक्टर महराज साहब यहाँ पे हैं, आई विल रिक्वेस्ट हिम कि कल वो शेयर करें हमारे साथ लिस्ट, वी विल टेक अप विद द गवर्नमेंट। और जिनकी भी बहुत ज़्यादा स्टे है, जो आपको लगता है या हमें लगता है कि वो दादे बने हुए हैं या इसकी जिनकी वजह से सिस्टम में लगता है कि कहीं रखना पड़ रहा है या ख़राबी हो रही है, दोज विल बी एड्रेस्ड। उसमें एक प्रॉपर फोरम है, डायरेक्टर साहब उसके कॉम्पिटेंट अथॉरिटी हैं, जो उनकी अथॉरिटी में होगा उनका वो करेंगे, और जो उनकी अथॉरिटी से बाहर होगा वो गवर्नमेंट को चला जाएगा इंशाल्लाह। मुझे उम्मीद है कि डॉक्टर महराज साहब जो है स्टे लिस्ट ऑलरेडी बनी हुई है, उसको प्रॉपर्ली एक बार देखेंगे आप, कोई रिटायर तो नहीं हो गया उसमें, तो कल मुझे वो आप दे दीजिए, तो वी विल टेक फर्दर एक्शन ऑन सर 2 बार गए हम वहाँ पे, बाद में जो डॉक्टर था ना सर, पुरानी बिल्डिंग में हम 2 बार गए सर वहाँ पे। उनने वहाँ पे बोला कि उसको बहुत पेन, उनने वहाँ पे बोला वहाँ पे जहाँ पे वहाँ पे एक डॉक्टर बैठा था, उस डॉक्टर ने बोला कि एक पेशेंट की रिपोर्ट 4 दिन से मैंने नहीं बनाई, पहले मैं उसकी रिपोर्ट बनाता हूँ 10 मिनट वेट कर, यानी 4 दिन से उसका याद ही नहीं रहा रिपोर्ट। नहीं, आपको मत